नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। अचानक से कुत्तों के प्रेमी पैदा हो गए हैं। देश में इस वक्त एक बड़ी बहस कुत्तों पे छिड़ गई है। एक बहस दफ्तरों में हो रही है, ड्राइंग रूम में हो रही है, तो दूसरी बहस सोशल मीडिया की गलियों में। और भाई-बहन का कुत्ता प्रेम, माय गॉड! देखते ही बनता है। भाई-बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अचानक से उनका प्रेम जो है कुत्तों के प्रति दिखाई दे रहा है। एक तरफ कुत्तों को पसंद करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाओ, इन्हें शेल्टर होम में डालो, इनका स्टेरिलाइजेशन करो, नसबंदी। अब कुत्ता प्रेमी जो है वो भड़क उठे हैं, गुस्से से लाल पीले हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं, देखिए, जो कुत्तों के काटने से आहत हैं, परेशान थे, रेबीज जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही किया है। तो कुल मिलाकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। और अचानक से सोशल मीडिया पे काटते हुए कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ के तो वीडियो बने हुए हैं, लेकिन कुछ को जो कैमरे लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनकी फुटेज दिखाई जा रही है। और वो मरीज जो कुत्ता काटने के बाद जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रहे हैं, वो तो बहुत भयंकर है। बुधवार को अदालत में जो सुनवाई हुई, उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन कुत्ता प्रेमी जो कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि ये भी भारत के नागरिक हैं, ये कुत्ते, इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। देश में तालिबानी सरकार चल रही है, ब्ला ब्ला, जितने मुंह उतनी बातें। और राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, तो ज़रा देखते हैं कि ये अपने ट्वीट में क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू रिमूवल ऑल स्टे डॉग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर इज a step back from decades of human science backed policy। इनको बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसी ही दिक्कत इनकी बहन जी को भी हुई है। और कुल मिलाकर के जो तस्वीर इनकी तरफ से बताई दिखाई जा रही है, वो ये है कि कुत्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि हम इलाज करके दिखाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा है कि इसका निराकरण होगा। पिछली सरकारों ने जो किया सो किया, यानी कि चारों तरफ कुत्तों को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। आवारा कुत्ता इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, देश में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, चोरी है, चकारी है और कई तरह की समस्याएं हैं, उन पे ध्यान दीजिए। और कई राजनीतिक समस्याएं भी हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से संसद परिसर में आपको प्ले कार्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अचानक से कुत्ते उखर हो गए हैं। देखिए, वैसे बड़े बड़े देशों में है क्या, वहाँ आवारा कुत्तों की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ कानून बड़ा सख्त है, वहाँ पर नसबंदी होती है। कहिए कि यहाँ अगर नसबंदी की भी बात कर दी जाए तो भी बवाल हो जाएगा। और जिन कुत्ता प्रेमी लोगों को दिक्कत है, वो इन कुत्तों को अपना लें, अपने घर में शरण दे दें। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपका भी मैं कमेंट चाहूंगी कि वो अपने घर ले जाएं इन्हें ना, वहां पर एक डेन बनाए, उसमें रखें इन्हें। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तर्क हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोग अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और कुत्तों को ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में जब तमाम समस्याएं चल रही हैं, तो कुत्तों के पीछे क्यों पड़ना। अब तर्क भी सही है, लेकिन बुधवार को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। और उस दौरान जो अंदर जज साहब ने कहा, वो तो एक अलग बात है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील ने मारपीट कर दी, दे दनादन। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिर्फ इतना ही तो कहा कि मैं इस मामले में देखता हूँ कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे बेंच ने ऑलरेडी फैसला सुना दिया है। यानी कि जो कुत्ता प्रेमी लोग हैं, डॉग लवर्स हैं, उनको ज़्यादा बड़ी राहत तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने बुधवार को एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर कुछ फिर से विचार करने की बात कही है, राइट। और देखिए, है क्या इसमें, अब बॉलीवुड के कुछ लोग जो हैं उनको भी तकलीफ हो रही है, उनका भी कुत्ता प्रेम जाग रहा है। जॉन अब्राहम ने एक चिट्ठी लिख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा है कि उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये आवारा नहीं है बल्कि सामुदायिक कुत्ते हैं। इनका कई लोग सम्मान करते हैं, बेजुबानों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, प्यार करते हैं। खासकर दिल्ली में लोग इन्हें आवारा कुत्ते नहीं कहते हैं, वो इन्हें सोसाइटी का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जयपुर में 70% से ज़्यादा कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है। लखनऊ में 84% कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है और दिल्ली भी ऐसा कर सकता है। नसबंदी के दौरान कुत्तों को रेबीज का टीका लगाया जाता है। नसबंदी के बाद जानवर शांत रहते हैं और झगड़ने और काटने की घटनाएं कम हो जाती हैं। ये वो अपना तर्क दे रहे हैं। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं, जिन्हें कुत्ते ने काटा है, जिनके अपनों को कुत्ते ने काटा है, तो उन्हें पता होता है ना कि जब कुत्ता काट देता है तो फिर क्या होता है, रेबीज से क्या हाल हो जाता है। अच्छा, कुत्ता उम्र नहीं देखता, जेंडर नहीं देखता, बोटी उड़ा के ले जाता है। सच बताऊं, ये लोग ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जॉन इब्राहिम के पास है क्या, राहुल गांधी के पास है क्या। अब वो तो वीआईपी है, जाहिर सी बात है, वो लोग पैदल नहीं चलते ना, वो लोग गलियों में रात को नहीं जाते। ऐसे में उनको कुत्ता कैसे काटेगा, ये उन लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ। उनके साथ सिक्योरिटी रहती है, उनको तो इंसान भी छू नहीं सकता, कुत्ते की तो मजाल क्या है, ये उन लोगों का तर्क है। एंड WHO कहता है कि 2022 में भारत में रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या 18,000 के करीब है। अब सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसलिए भी जायज़ है क्योंकि बीते कुछ सालों में ये जो कुत्ते काटने की घटनाएं हैं, ये लगातार लाखों में बढ़ रही है। आप देखेंगे कि 22 लाख केसेस थे 2022 में, 2023 में बढ़कर के ये 30 लाख, मतलब 8 लाख और बढ़ गए, और 2024 में ये इनका जो आंकड़ा था करीब करीब कई लाख आगे चला गया। यानी कि ऑलमोस्ट ये आंकड़ा हर साल 5 से 7 लाख एवरेज बढ़ता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का चिंतित होना जायज़ है ना। मतलब आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है, क्या गलत किया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। आंकड़ेबाजी से, वैसे जो मैंने आंकड़े बताए हैं उनसे दर्द कम नहीं होगा, रेबीज ठीक नहीं होगा। एमसीडी कह रहा है कि उसने कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन शुरू कर दिया है। कुछ का सवाल है कि इतने कुत्तों को आप रखेंगे कहाँ, इतने शेल्टर होम कहाँ हैं। तो ये मामला अभी जो है सवालों में घिरा हुआ है। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि जो डॉग लवर्स हैं वो अगर एक एक कुत्ता भी अडॉप्ट करें तो समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं कह रहा है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जॉन अब्राहम
एंड उनके साथ कई और फिल्मी हस्तियां भी हैं। वो जो ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं, कमेंट करके आप बताइए कि ये सॉल्यूशन क्या है। आपके दिमाग में क्या सोचते हैं आप? रेबीज की तड़प, उसे सोच के बताइएगा। और ये कड़वा सच है, कुत्ते काटे का जो इलाज है, जिला हॉस्पिटल्स में कितने एंटीबायोटिक्स जो है एंटी रेबीज रखे जाएं, क्योंकि कुत्ता काटे की संख्या तो हर साल लाखों में बढ़ रही है। तो ये अपने आप में समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। अच्छा, कोर्ट में एनजीओ है, एक उनकी सचिव है, ह्यूमन राइट्स एनजीओ है, कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्हीं की याचिका पर दोबारा सुनवाई हुई। तो उनकी जो सचिव हैं ननिता शर्मा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामले में जल्द तारीख तय करने की मांग की है। सीजीआई ने जब पहले सुनवाई होने की बात कही तो याचिकाकर्ता ने 2024 में जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कुत्तों को बेहिसाब तरीके से मारा नहीं जा सकता। तो यहाँ मारने की तो बात नहीं हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबिस के मामलों को देखते हुए आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के रिहायशी इलाकों से हटा करके शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था। और कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी। तो ये जिस तरीके से एक डॉग लवर्स जो है उनका प्रेम जाग रहा है, कई सारे आज अगर 4 एनजीओ खड़े हुए हैं तो कल को 4 और खड़े हो जाएंगे, परसों को 4 और खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से तो जो काम होते हैं उन्हें बाधा पहुंचाई जाती है। आप देख रहे हैं आजकल किस तरीके से संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। संसद परिसर में सब ये जिनके मैंने ट्वीट दिखाए हैं भाई बहनों के, ये भी अच्छा मैंने आपको प्रियंका जी का ट्वीट नहीं दिखाया है। इन्होंने भी सेम बात कही है कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। द मूविंग ऑफ ऑल द सिटीज स्टे डॉग्स टू शेल्टर्स विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स इज गोइंग टू रिजल्ट इन inhuman treatment of them. Enough shelters do not even exist to take them on. तो अपने तरीके से ये इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं। अब हैं कुछ लोग जिन्हें हर चीज़ का विरोध करना है, तो अब मामला आकर के कुत्तों पे आ गया है। लेकिन ये कुत्ते जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं, वो उस दर्द को समझते हैं, उस डर को समझते हैं। जो लोग वीआईपीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो तो सड़क पे नहीं चलते हैं, उनको तो कभी कुत्ता मतलब सूंघ भी नहीं सकता, उनके साथ सिक्योरिटी होती है। लेकिन आम आदमी, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग, जिनको रेबीज का असर भी बहुत जल्दी होता है। एंड एक मैं आपको और बात बताना चाह रही हूँ कि जो शहरों में जो जिला हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें अक्सर जो एंटी रेबीज का टीका होता है ना, वो हमेशा मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी लंबी लाइन डेली लगी रहती है कुत्ता काटने की, जिससे लाइक जरा सा भी क्रॉस लगा तो इंजेक्शन के लिए आते हैं। अवेयरनेस इज गुड, आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतने इंजेक्शन, तो इसलिए कुछ ऐसा इलाज हो ताकि ऐसी स्थिति ना पैदा हो। मैं एक वीडियो देख रही थी, जो एक बच्ची है, उसको कुत्ते ने कभी काटा होगा, लेकिन इसका असर तो कहते हैं कि काफ़ी साल के बाद भी हो जाता है। आई डोंट नो उसको कब काटा और वो उसका वीडियो कब का है, लेकिन वो इस समय बहुत वायरल है। आप भी उसको देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।